फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ एरीज राशि वालों के लिए 15 से 31 जुलाई की 2021। तो आज हम देखेंगे कि 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक एरीज राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, उनके लिए क्या गाइडेंस है या क्या प्रेडिक्शंस हैं उनके लिए हाफ मंथ की जुलाई की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Justice. वेरी गुड। एरीज राशि वालों के लिए जस्टिस आ रहा है, जजमेंट, द फूल और 10 ऑफ पेंटिकल्स। एनीथिंग एल्स? Okay. The bottom of the deck is 8 of Pentacles. एरीज राशि वाले, आपके लिए ये जो बाकी का महीना है जुलाई के महीने का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके बहुत ही मेजर इशू जो है वो कंप्लीशन में पहुंच रहा है। जो लोग जस्टिस के लिए वेट कर रहे थे उनको जस्टिस मिलेगा। किसी का कुछ कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो रहा है, कार्मिक चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो रही हैं। किसी का कोई बैड पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो रहा है, बुरा पैटर्न जो है, साइकिल जो है कंप्लीट हो रहा है। जिन लोगों को अभी तक जो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे अपनी लाइफ में किसी भी एरिया को लेकर के, हो सकता है वो रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर वाइज, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उनको उसमें क्लैरिटी मिलने आ रही है। उनको क्लैरिटी मिलेगी और कम्युनिकेशन आ रहा है बिल्कुल, और उसी कम्युनिकेशन के थ्रू उनको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म कर जाएगी, क्योंकि जजमेंट आ रहा है और आपको जस्टिस भी मिल रहा है। और आपको डिवाइन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप इस वक्त में बिल्कुल जिसे कहते हैं कि डिवाइन की एक किस्म की आप हेल्प करें, कि आप अपने आप को उनके भरोसे छोड़ दें, कुछ अपना स्पेशल कुछ एफर्ट ना डालें। कहने का मतलब जो डिवाइनली चीज़ें आपकी, क्योंकि यहाँ पे 3 मेजर आर्कानास हैं आपके रीडिंग में, जस्टिस, जजमेंट, द फूल का कार्ड। इससे यही पता चलता है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो कि ये बहुत अच्छे चेंजेस हैं, वो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं। ये कोई छोटे मोटे चेंजेस नहीं हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हो सकता है ये आपकी फैमिली से रिलेटेड ही हो, आपको हो सकता है कुछ फैमिली वाइज इशू हो, फैमिली में ही कुछ प्रॉब्लम्स हों, तो वो चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं।
अगर आप उस सिचुएशन में सही थे तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, और किसी चीज़ में अगर आपको क्लैरिटी चाहिए थी तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। और फैमिली रीयूनियन होगा, कुछ लोग बैड साइकिल से निकलेंगे और उनकी न्यू साइकिल की शुरुआत होगी। और न्यू साइकिल की शुरुआत इसी तरीके से होगी कि बिल्कुल आप भगवान पे भरोसा करके बस अब इस नई राह पे निकल जाएं। ज़्यादा कंटेम्पलेट ना करें, ज़्यादा उस चीज़ के लिए सोचें विचारें नहीं कि अगर मैं इस चीज़ की शुरुआत करता हूँ या करती हूँ तो आगे क्या होगा, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। ये एक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, बिल्कुल। और आप लोगों ने बहुत मेहनत भी करी है, ये ऐसा दिखाई देता है कि इस चीज़ को ये जो आपके सामने डिवाइन, ये जो आपको एक किस्म का ये गिफ्ट है आपके लिए। अगर आप एक किसी बुरे साइकिल से निकल के नई साइकिल की शुरुआत कर रहे हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है, तो आई थिंक ये आपके लिए गिफ्ट के तौर पर है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आप लोगों ने इस चीज़ में बहुत मेहनत करी है, बहुत फोकस था आपका इस चीज़ पे, और आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे इस चीज़ की, जो कि आपके इस चीज़ को लेकर के कंप्लीशन में आ रहा है। और रुकिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं हम आपके लिए। बिल्कुल, यहाँ आप किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, लगभग कि आप उस एंड तक पहुँच गए हैं आप, बिल्कुल उस किनारे पर हैं। बस आपकी अब कश्ती आने वाली है, और अब आपको आपका डिवाइन टाइमिंग जो है वो आ रहा है। और आपको बिल्कुल अब डिवाइन पे भरोसा करना है, आपको अपने आप को उनके भरोसे छोड़ना है, और बिल्कुल एक फूल की एनर्जी पे एक नई शुरुआत होने जा रही है आपकी। और बिल्कुल फूल की एनर्जी आपको चाहिए। आप अपने आप को बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ करके अब उस नई यात्रा के लिए निकल पड़े, क्योंकि यहाँ पे आपका एक बैड साइकिल का एंड है। डेफिनेटली यहाँ पे एक बुरी करियर का या बुरे रिलेशन का या किसी तरह की भी अगर आप हेल्थ इश्यूज़ में थे तो उस चीज़ का अंत है, और अब आपको एक किस्म का नया जीवन मिलने जा रहा है यहाँ पे। और उस जीवन में नए जीवन में आपकी जो है स्टेबिलिटी है, बिल्कुल हर तरह से, फैमिली वाइज भी, पेंटिकल्स करियर वाइज भी, और हेल्थ वाइज भी, बिल्कुल यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी है, हर चीज़ अच्छी है। और आप लोग ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक था कार्ड। आप ये चीज़ें जो हैं मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, और वो चीज़ें आपकी पूरी होने जा रही हैं। देखते हैं डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं। ओके, सी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है, डेफिनेटली बहुत कुछ सहा है आप लोगों ने। तो आप उस साइकिल से निकल रहे हैं, गुड। जस्टिस मिल रहा है आपको, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक द मून। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। और कुछ लोगों के यहाँ पे जो है आप लोगों ने मतलब जो भी सिचुएशन से, डेफिनेटली यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है।
आप लोगों को बहुत चीज़ें हर्ट हुई, आप बहुत ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब वो डिवाइन टाइमिंग अब आपका आ गया। आप उस बारे में बहुत सोचते भी थे, बहुत ज़्यादा आपने उस बारे में सोचा विचारा, मतलब बहुत आपको वो चीज़ें दिमाग पे लगी। और डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि अब जब आपके ये कंप्लीशन आ रहा है तो आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो भी करना है। आपको उनको साथ लेकर के नहीं चलना है। आप उन पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए और फूल की जर्नी बिल्कुल आगे निकल जाइए। आप नए रास्ते पर निकल जाइए। लेकिन उसके लिए आपको पहले हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड ये बता रहा है हीलिंग करनी है। ये आपका जिस तरह से हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी मैटर हो, चाहे वो कोई भी मैटर हो सकते हैं, हाँ मुझे मैटर नहीं पता क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये कोई मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो ये आपके किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है। तो जिस भी चीज़ में आपको बहुत दुख मिला या जो भी आपको बुरा हुआ आपके साथ, उस चीज़ को पहले आप पूरी तरह से हील कीजिए, उस चीज़ को लेट गो कीजिए। और अपना आप इस चीज़ के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तभी इंसान नई जर्नी पे निकलता है। अगर आप पुरानी चीज़ों को ले कर के पकड़े रहेंगे तो वो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपकी आगे आने वाली जर्नी पे भी ज़रूर पड़ता है। इसलिए डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है। आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। आपको जो आप चाहते थे, अच्छा रिलेशन, अच्छी फैमिली, अच्छा करियर, अच्छी हेल्थ, जो भी आप चाह रहे थे वो सब आपको मिल रहा है। लेकिन आपको भी, अगर डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं तो आपको भी अपने लिए, एटलीस्ट अपने लिए तो आप ये कर ही सकते हैं कि प्लीज़ अपनी हीलिंग कीजिए, उन पुरानी चीज़ों को लेट गो कीजिए और नए जर्नी के लिए, न्यू जर्नी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, बिल्कुल फ्रेश अप हो जाइए। बिल्कुल जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है, उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं होता है पुरानी चीज़ों को लेकर के। जैसे कि हमने एक साइकिल को ख़त्म कर दिया, हम उससे बाहर आ गए, अब हमें पता ही नहीं, हमने वो याद ही नहीं करना कि पुराना भी कुछ बुरा हुआ था। इस तरीके से आपको उस चीज़ को लेट गो करके आगे निकलना है। डेफ़िनेटली इस टाइम पर आपके लिए जस्टिस आ रहा है, जजमेंट है आपके लिए। बिल्कुल जस्टिस के नीचे ही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। दैट मीन्स जो आपके साथ बुरा हुआ, जो आपके साथ आपको सही सर्व नहीं किया गया, जिस चीज़ के आप हकदार थे, उसमें आपको अब जस्टिस मिलेगा। अब आपकी लाइफ में बैलेंस का कार्ड आएगा। अब आपको जस्टिस मिलेगा। अब जो चीज़ के हकदार आप हैं वो आपको मिलेगा, वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो या किसी भी एरिया से रिलेटेड हो। तो आपकी ये जो वेटिंग टाइम था ये पूरा होने को आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। तो बस अब आप अपने को रेडी कर लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर्स कीजिए। अगर आपको देखिए, मेडिटेशन के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप उनको देख करके मेडिटेशन कर सकते हैं किसी भी तरीके से। इजी वेज भी हैं, हार्ड वेज भी हैं, जो भी आपको ठीक लगे। और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, मेडिटेशन तो एक बहुत बड़ा एक बेस्ट तरीका है अपने आप को हील करने का, अपने आप को बैलेंस करने का। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो डेली आप प्रेयर्स ज़रूर कीजिए। प्रेयर्स इन द सेंस कि रात को सोने से पहले भगवान से अपने सभी कर्मों के लिए, जो आपने जाने या अनजाने में भी करे हों, उन सब के लिए माफ़ी मांगिए और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए और अपने साथ साथ सभी के लिए कीजिए। तो बस फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। तो बस अगर यूनिवर्स आपके लिए, भगवान आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी उनको थोड़ा हेल्प करना चाहिए। आप भी अपनी हीलिंग कीजिए, आप हील होइए और अपनी नई जर्नी के लिए आप तैयार हुए। बाकी तो डिवाइन आपके लिए कर ही रहे हैं। आपको एवरीथिंग, सब कुछ मिल रहा है, आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, एवरीथिंग, सब कुछ मिल रहा है जो आप चाहते हो। पेंटिकल्स भी है, अच्छी फैमिली भी है, सिक्योरिटी भी है, गुड हेल्थ भी है, एवरीथिंग। तो ये थी एरीज राशि वालों आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट हुई होगी।
अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ बुरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि आपका जो बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया है, आपको बुरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है गाइस, आई होप आपके लिए ये रीडिंग बहुत अच्छी रहे और आपकी लाइफ में इस तरह का चेंज आए। तो ये थी आप सबकी रीडिंग, तो चलती हूँ मैं, बाय।